आज की हमारी मूवी है अ शॉन द शिप मूवी फार्मैगडॉन। ये वाली मूवी ईयर 2019 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8। तो काफी अमेजिंग मूवी है। मैंने इससे पिछली मूवी को भी एक्सप्लेन कर रखा है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक UFO को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें जंगल के पास के एक फूड शॉप को दिखाया जाता है। वहाँ एक आदमी उसके कुत्ते के साथ फ्रेंच फ्राइज खा रहा होता है। तभी उसके डॉग को कुछ अजीब सा लगता है और वो जंगल की तरफ दौड़ने लग जाता है। वह आदमी भी उसके डॉग के पीछे जाता है और जैसे वह जंगल के अंदर पहुंचते हैं उन्हें वही UFO दिखता है। थोड़ी देर में UFO का गेट खुलता है और उन्हें UFO में से एक एलियन बाहर आते हुए दिखाई देता है। एलियन को देखकर वह आदमी और उसका कुत्ता डर जाते हैं और वहां से फटाफट भाग निकलते हैं। इसके बाद सीन फार्मर के घर की तरफ चले जाता है। वह फार्मर उसकी खेती के काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शॉन उसके दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। शॉन और बाकी भेड़ इतनी मस्ती करते हैं कि कैप्टन उनसे तंग आकर उन्हें हर चीज करने से मना कर देता है और शॉन के ऊपर गुस्सा करता है। रात को भी शॉन मस्ती करने से नहीं रुकता और फार्मर के घर चोरी छिपे जाकर पिज्जा ऑर्डर कर देता है। ये वहीं जंगल के पास वाली पिज्जा शॉप होती है। पिज्जा बॉय जब पिज्जा लेकर निकल रहा होता है तब वह एलियन पिज्जा खाने के चक्कर में पिज्जा बॉय के बॉक्स में बैठ जाता है और उसके साथ वहां से चले जाता है। इधर घर पर शॉन पिज्जा बॉय से पिज्जा लेता है लेकिन तभी वहां पर कैप्टन आ जाता है और पिज्जा ले लेता है और फार्मर के पास चले जाता है उसे खुश करने के लिए। लेकिन शॉन उसके साथ डबल गेम खेलता है और एक पिज्जा रख लेता है। जब शॉन पिज्जा बॉक्स खोलकर देखता है तो खाली निकलता है। और जब खाली पिज्जा बॉक्स लाने की वजह से फार्मर भी कैप्टन के ऊपर गुस्सा करता है। फिर कैप्टन शॉन के पास आता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है। दूसरी तरफ उस कुत्ते वाले आदमी की बयान से इन्वेस्टिगेशन टीम जो एक लेडी लीड कर रही होती है उस जंगल की तरफ निकल जाती है एलियन की तलाश में। अगली सुबह शॉन जब उठता है तो उसे वहीं पिज्जा के साइज के टुकड़े मिलते हैं। उन टुकड़ों के पीछे पीछे शॉन एक गोडाउन में जाता है। गोडाउन के अंदर शॉन को एलियन दिख जाता है। एलियन को देखकर शॉन काफी डर जाता है लेकिन जब एलियन शॉन की कॉपी करता है तो शॉन समझ जाता है कि एलियन दिल का अच्छा है और मासूम है। इसके बाद एलियन बाहर निकलता है और दूसरी भीड़ों से मिलता है। स्टार्टिंग में दूसरी भीड़ों को भी डर लगता है लेकिन वो धीरे धीरे वह सभी दोस्त बन जाते हैं। बीच में कैप्टन को कुछ अजीब सा लगता है कि शायद वहाँ पर कोई ना कोई है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। जब एलियन फार्मर के फार्म पर घूम रहा होता है तभी उसकी नजर हार्वेस्टर पर पड़ती है जो कि फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए काम आता है। उसे देखकर एलियन को लगता है कि वो शायद स्पेसशिप है तो उसमें चढ़ जाता है। जॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है उसे रोकने के लिए लेकिन वह नहीं रुकता और उसकी मैजिकल पावर से हार्वेस्टर को चलाता है ताकि वो उड़कर वापस उसके मम्मी पापा के पास चला जाए। लेकिन मशीन उड़ती नहीं, उल्टा पूरी तरह से खराब हो जाती है। कैप्टन हार्वेस्टर के अंदर शॉन को देख लेता है तो उसके ऊपर गुस्सा करता है कि हार्वेस्टर के चलने की वजह से काफी नुकसान हो जाता है। इतने में फार्मर वहां आ जाता है। शॉन तो भाग जाता है और फार्मर को लगता है कि यह सब कैप्टन ने करा है। लेकिन जब फार्मर उसके खेत में एक डिजाइन देखता है जो हार्वेस्टर से बन जाती है तो उसे आइडिया आता है कि वो एक एलियन थीम का शो करेगा क्योंकि उसके शहर के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है क्योंकि कुछ लोगों ने UFO को देखा। शो करके वो पैसा कमाएगा और उन पैसों से और बड़ा हार्वेस्टर लेगा। इस वजह से वो कैप्टन को डांटता भी नहीं है और एलियन थीम शो की तैयारी करने लग जाता है। दूसरी तरफ जब एलियन और शॉन खेल रहे होते हैं तब शॉन समझ जाता है कि एलियन को उसकी स्पेसशिप के पास जाना है जो फूड शॉप के पास वाले जंगल में है। फिर शॉन एक डमी भीड़ बना देता है और एलियन के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ फूड शॉप के पास उस लेडी की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। वहाँ वे उस आदमी और कुत्ते के पीछे पीछे जंगल में जाते हैं UFO को ढूंढने के लिए लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि UFO वाली बात सिर्फ अफवाह है। दूसरी तरफ एलियन की मैजिक पावर का यूज करते हुए शॉन और एलियन दोनों आगे बढ़ते हैं मस्ती करते करते। धीरे धीरे शॉन और एलियन में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फार्मर भी शो के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी करता है और शो का नाम रखता है फार्मैगडॉन। दूसरी तरफ चलते चलते एलियन और शॉन खाने पीने की दुकान के बाहर पहुंच जाते हैं। खाने पीने की चीजें देखकर एलियन शॉप के अंदर चला जाता है। शॉन भी उसके पीछे जाता है उसे रोकने के लिए ताकि किसी को भी एलियन के बारे में पता ना चले। शॉप में एलियन खूब मस्ती करता है, कुछ ज्यादा ही खाता पीता है और फिर बाद में इतनी भयंकर डका लेता है जिस वजह से पूरा शहर हिल जाता है। एलियन पूरी शॉप को भी बर्बाद कर देता है। उस लेडी की टीम भी उस डका को महसूस करती है और उसे लगता है कि जरूर एलियन की हरकत होगी। फिर शॉन और एलियन दोनों चुपके से बाहर निकल जाते हैं शॉप से और जंगल की तरफ चले जाते हैं फिर शिप को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ फार्म पर कैप्टन सारी भेड़ों को लगा देता है शो की तैयारी करने के लिए और फार्मर भी कैप्टन को एलियन जैसे कपड़े पहनाकर शहर में भेज देता है शो की टेम्पलेट चिपकाने के लिए। उधर शॉन और एलियन भी फूड शॉप के पास पहुंच जाते हैं। अब कैप्टन भी वहीं पर टेम्पलेट चिपका रहा होता है और वह शॉन को देख लेता है। शॉन को देखने के बाद कैप्टन शॉन का पीछा करने लगता है लेकिन वह सही से चल नहीं पाता क्योंकि उसके पैर में ग्लू लग जाता है। दूसरी तरफ लेडी की पूरी टीम हर चीज पर नजर रखी हुई होती है। जब वह CCTV कैमरा से कैप्टन को देखती है तो उन्हें कैप्टन एलियन जैसा दिखाई देता है और वो कैप्टन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में शॉन और एलियन का स्पेसशिप ढूंढ लेते हैं
जो एलियन ने छुपा कर रखा हुआ होता है। शॉन भी एलियन के साथ स्पेसशिप में चढ़ जाता है। एलियन स्पेसशिप स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो होती ही नहीं है क्योंकि उसकी की एलियन के पास नहीं होती। कैप्टन भी शॉन के पीछे पीछे स्पेसशिप में पहुंच जाता है। स्पेसशिप में जाके कैप्टन स्पेसशिप एक फंक्शन की वजह से सो जाता है। वहीं ऊपर कंट्रोल रूम में एलियन शॉन को बताता है कि किस तरह गलती से वो अर्थ तक पहुंच गया और अब उसे वापस उसके मम्मी पापा के पास जाना है। शॉन भी उसकी वो सिचुएशन देख के दुखी हो जाता है। जब एलियन शॉन को ऐसा बता रहा होता है इतने में तो वो लेडी और उसकी टीम कैप्टन के पीछे पीछे वहां आकर स्पेसशिप को उठाकर उनके साथ लेकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ सारी भीड़ फार्मर की शो का स्टेज तैयार कर रही होती है और फार्मर भी शो की पूरी तैयारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ लेडी उसकी टीम के साथ उनके सीक्रेट बेस पर पहुंचते हैं। वहाँ वो लेडी उसके साथ जंगल से यूएफओ की चाबी भी ले आती है जिसे जंगल में गलती से मिल जाती है। लेडी यूएफओ की की लेकर उसके ऑफिस में जाती है। शॉन और एलियन भी चुपके से उसका पीछा करते हैं और उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ यूएफओ में कैप्टन की नींद भी खुल जाती है। जब वो बाहर निकलता है तो सबको लगता है कि एलियन बाहर निकला है। सब लोग कैप्टन के पीछे बढ़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। उस लेडी की भी नजर कैप्टन के ऊपर पड़ती है। इतने में शॉन और एलियन उस की को ले लेते हैं और फिर कैप्टन को भी उनके साथ लेकर यूएफओ को वहां से उड़ाकर भाग निकलते हैं। एलियन को भी वो स्पेसशिप चलाना नहीं आती थी, इस वजह से शहर में यूएफओ की वजह से काफी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे वह स्पेस में निकल जाते हैं और एलियन के प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। इधर हमें वापस उस लेडी को दिखाया जाता है। अब हमें पता लगता है कि बचपन में उसने भी एलियंस को देखा था और जब उसने ये बात सभी को बताई तब किसी ने भी उसका विश्वास नहीं करा और आज इसी वजह से वह एलियंस का सच दुनिया के सामने लाने के लिए पागल है ताकि खुद की सच्चाई को साबित कर सके। वो लेडी यूएफओ को ट्रैक कर पाती है क्योंकि उसका रोबोट यूएफओ से चिपक जाता है। यूएफओ के अंदर शॉन की गलती की वजह से यूएफओ का रूट चेंज होता है और वो अपना रूट चेंज करके वापस अर्थ की तरफ आने लगते हैं और वे तीनों यूएफओ कंट्रोल भी नहीं कर पाते और यूएफओ फार्मर के फार्म के पास आकर ही क्रैश हो जाता है और पूरी तरह खराब हो जाता है। यूएफओ में कुछ भी नहीं बचता है, यहाँ तक कि एलियन के पेरेंट्स की फोटो भी नहीं बचती। अब एलियन बहुत दुखी हो जाता है। उससे कहीं ज्यादा दुखी शॉन हो जाता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से अब एलियन उसके पेरेंट्स से कभी नहीं मिल पाएगा। एलियन उसकी पावर से यूएफओ को ठीक भी नहीं कर पाता। तभी शॉन को यूएफओ की मिलती है। जब शॉन उस की को लेकर एक सर्टेन हाइट पर पहुंचता है तो वह सिग्नल भेजता है लेकिन हाइट कम होने की वजह से सिग्नल जा नहीं पाता। अब शॉन फार्मर की शो की टावर पर चढ़ने की सोचता है। अब शो भी स्टार्ट होता है, लोग भी वहां आते हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ भी खास नहीं मिलता और वे सभी वहां पर बोर हो जाते हैं। शॉन भी दूसरी भीड़ों की वजह से ऊपर जाने की तैयारी करता है। कैप्टन भी उसका साथ देता है। दूसरी तरफ वो लेडी भी वहां जाती है एलियन के पीछे पीछे अपनी बड़ी सी मशीन लेकर। अब शॉन ऊपर जाता है लेकिन तभी फार्मर वहां आ जाता है और उसका बोरिंग शो स्टार्ट कर देता है और शॉन बीच में अटक जाता है। तब शॉन एलियन के साथ टावर के ऊपर खुद ही चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो लेडी भी वहां पहुंच जाती है और समझ जाती है कि कैप्टन तो सिर्फ एक डॉग है और फिर असली एलियन को पहचान कर उसके पीछे बढ़ जाती है। अब शॉन, कैप्टन और एलियन तीनों ऊपर पहुंच जाते हैं जैसे जैसे और जैसे जैसे सिग्नल पहुंचाते हैं, लेकिन उस लेडी की वजह से वे तीनों नीचे गिरने लग जाते हैं। जब कैप्टन, शॉन और एलियन जमीन से टकराने वाले होते हैं तभी वहां पर एलियन के पेरेंट्स आकर उन्हें बचा लेते हैं। अपने पेरेंट्स को देखकर छोटा एलियन काफी खुश हो जाता है। जब वो लेडी पेरेंट्स एलियन को देखती है तो समझ जाती है कि वे तीनों उसके बचपन वाले एलियन ही है। उन्हें देखकर उस लेडी को भी शांति मिलती है। अब छोटे एलियन, शॉन और बाकी सबको गुड बाय कहकर उसके पेरेंट्स के साथ चले जाता है। दूसरी तरफ सभी लोगों को लगता है कि यह सब शो का हिस्सा है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि फार्मर गलती से एलियंस के साथ यूएफओ में चले जाता है और एलियंस वापस यूएफओ को पलटा कर अर्थ की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह इस मूवी का दी एंड हो जाता है।